हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए यानी कि मंडे के लिए कैसा डेटा रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के डेटा एनालिसिस से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। लाइव अपडेट से भी क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया था कि आरबीआई पॉलिसी के ऊपर मार्केट बिहेव करेगा। अगर 25 बीपीएस होता है मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेल ऑफ हो जाएगा। अगर 50 बीपीएस होगा, बाजार में रैली होगी और कोई रेट कट नहीं होगा, बाजार क्रैश होगा। 50 बीपीएस सरप्राइजिंग और 1% का सीआरआर। अब क्या चाहिए? बाजार में रॉकेट आना ही था और फिर भी क्लाइंट ने कॉल सेल करके अपना लॉस किया। क्या कर सकते हैं? जिसके पास डेटा नहीं है ना, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे ही लॉस करना पड़ेगा और जो सही से बाजार को फॉलो नहीं करेगा। ट्रेंड में ही पैसा बनेगा, अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड नहीं बनेगा। कैसे ट्रेंड होता है, कैसे कंफर्मेशन होती है, रिवर्सल कैसे होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, डेटा को कैसे रीड करते हैं, लाइव ऑप्शन चैन कैसे देखते हैं, ये सारा कुछ अगर सीखना हो एक क्लास में तो अगला बैच कल से स्टार्ट होने को है। जितने लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया है सबको आज हमने एक मैसेज भी कराया है। देखिए अगला बैच कब होगा मुझे भी नहीं पता और लिटरली मैं शायद अनाउंस भी नहीं करूंगा नेक्स्ट बैच 2025 में। तो आप ये मान के चलो कि 2025 का लास्ट बैच ही है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो जिनको भी सीखना है काइंडली कैसे भी करके इस बैच को ज्वाइन कर लो। अगला बैच में भी ना मिले, इस साल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आप लोग वेट करोगे जो जिसको भी सीखना है, तो मैं वहाँ पे जो है दोस्तों हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बाकी कोई क्लास की प्रमोशन नहीं है और ना किसी को हाथ पकड़ के मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपको सीखना है, इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो आपके लिए सर्विस है वो बिना किसी सेल्फ के ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये मेरा विज़न है, ये मेरी चाहत हेल्प करना, तो वो मैं करूँगा ही करूँगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समरी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल, कॉलेज सेल है, पुटे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। और इस तरीके से ये हो चुके हैं कॉल सेल के साथ। एफआईआई के पास फ्यूचर लॉन्ग, कॉलेज लॉन्ग, पुट सेल, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, लेकिन फिर भी ये M2M में सेल पे चल रहा है। कैश में भी कोई खास बाइंग नहीं की है, बाइंग है लेकिन खास नहीं है। प्रो की बात करेंगे तो ये अब M2M पे लॉन्ग आ चुके हैं, जो कि कल अनडिसाइडेड थे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं थे, क्योंकि ये लोग डेटा को वेट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आरबीआई पॉलिसी क्या, उस हिसाब से इन्होंने पोजीशन बनानी थी और उन्होंने बनाई लॉन्ग साइड। अब इंडेक्स फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 61K का ना लॉन्ग है और देखिए मामला यहाँ पे 322 का कॉल सेल और पुट सेल 171 का। एफआईआई 92 सेल, 148 कॉल लॉन्ग और पुट 142। प्रो 8000 शॉर्ट सेल फ्यूचर, 174 कॉल लॉन्ग और 17K पुट लॉन्ग। M2M में कितना आएगा? लॉन्ग आएगा अच्छा खासा, 1 लाख के करीब में। स्टॉक फीचर पे कोई भी खास बदलाव मेरे को नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई खास व्यू नहीं दे पाएंगे, सेम व्यू रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम मेन डेटा पे चलते हैं, यानी कि क्या M2M बेसिस पे किसके पास लॉन्ग, किसके पास शॉर्ट है और कितना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसके पास कितनी क्वांटिटी है। लाइक अगर हम क्लाइंट की बात करें तो सिर्फ 89K का सेल दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से है क्योंकि ये जो ऑप्शन की सेलिंग होती है ना, यही बाजार को सेलिंग वाले जो है ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि पहले सेल करेंगे और फिर जब शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो और लॉन्ग थर्स्ट मिलेगा, ठीक है। पुट में भी सेलिंग है 171 के, लेकिन कॉल की सेलिंग डबल है। एफआईआई की बात करेंगे तो 87 के सेल है, लेकिन इनके ये और ये पोजीशन तो बराबर दिखेंगे, लेकिन मामला यहीं पे सारा कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि दोनों लॉन्ग है। तो ये आईटीएम की होगी और ये काफ़ी डीप ओटीएम का होगा फॉर जस्ट फॉर एज, और ये कंटिन्यू इसको सेल में लेके चल रहे हैं लोग, एवरेज करते हुए, मैनेज करते हुए। अब हम बात करेंगे उस डेटा की जो हमें आइडिया देता है बाजार में करना क्या हमें, वो है हमारा प्रो के पास 148 लॉन्ग है, तो विदाउट एनी डाउट लॉन्ग इन डिप, ठीक है। ये ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन आज एक बहुत अच्छी खासी तेजी हुई है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी एक स्मार्ट लेवल की और एक स्मार्ट वे से सोचने की, क्योंकि अगर हम यूं ही कहीं भी लॉन्ग ले लेंगे तो माइट भी पॉसिबल है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। ये आप मान के चलिए कि हम माइट भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि हम तुरंत बाई कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होगा ना, तुरंत बाई नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा ट्रैप करेगा और उसके बाद जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ट्रैपिंग का वेट करना है, उसके बाद कोई प्लानिंग करनी है। देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी 25,170 है
और सपोर्ट 24,750। देखिए बहुत ब्रेकआउट की बात हो रही होगी, ब्रेकआउट होगा इस लेवल के ऊपर CBC, ठीक है। क्लोजिंग आनी चाहिए 25,200 के बाद, अदरवाइज ये फेल होने में टाइम नहीं लगेगा और ये टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कि यहाँ पे टॉप लग जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 25,200 क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो गया, रिटेस्ट होगा, फिर ब्रेकआउट कंफर्म होगा। ब्रेकआउट एक सिंपल चिड़िया का नाम नहीं है कि डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस और ये टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं मंडे के लिए कैसे काम करना है। देखिए पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया है बाजार ने, आज लेवल किया है 24,950। तो अगर बाजार नीचे मारता है, ठीक है, वीक मारता है नीचे या नीचे थ्रो मारता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि 24,950 पे बाजार क्या गुल खिला रहा है, क्या इसके नीचे होल्ड करने लगा है। अगर होल्ड करने लगा है तो हम यहाँ पे सेल के साथ जाएंगे। अगर होल्ड नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे वीके लग रही है लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। 24,950 तक जगह है। अगर डायरेक्टली खुलते के साथ ऊपर भागा फट से और ऊपर भाग के होल्ड करने लगा तो ट्रेड फंस जाएगा, ठीक है। अब उस समय फिर जॉगिंग करना पड़ेगा लॉन्ग साइड का, तभी जाके गेन मिलेगा। और फिर 25,180 या 200 का ही जोन दिखाई दिया या 130 नहीं क्रॉस हो रहा है तो हम वहाँ पे रिवर्सल नहीं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो बाजार नप लिया है इसकी प्रॉफिट बुकिंग अभी आई नहीं है, क्योंकि बाजार में अभी स्टीम बाकी है। बाजार अभी रिएक्शन देगा क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हैं उनके रिव्यू आएंगे, कुछ इस रेट कट पे नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि बाजार इसको हर एंगल से देखता है। ज़्यादा कट देना, कहते हैं ना कि जिस किसी को ज़्यादा देना भी हानिकारक है, वो सोचता है भाई मेरे को कितना क्यों ज़्यादा दे रहा है। तो सेम वैसे ही बाजार को ज़्यादा मिल गया क्योंकि CRR भी मिल गया, CRR किसी ने सोचा नहीं होगा। अब CRR मिल गया तो बाजार ये अंदेशा लगाने की कोशिश कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि RBI को रिसेशन दिख रहा है। माइट बी पॉसिबल कि RBI आपको कैश देना चाहता है हाथ में कि खर्चा करो भाई, रिसेशन कंट्रोल होगा, जो भी RBI की प्लानिंग होगी बड़े लेवल की, आई डोंट नो। तो इसलिए हर एंगल से सोचना होता है, इसलिए मैंने बोला कि उसको देखना होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे 57,300 का रेजिस्टेंस है। इसके पहले बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए मत सोचिएगा। 55,500 पे आज इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म कर दिया। आप लोगों को याद होगा मैंने एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट वाला चार्ट दिया था, ठीक है, और ये जब इस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा था तभी एक भनक आ रही थी कि यहाँ से ये फट सकता है। फाइनली आज फट गया। 55,500 से लेके 56,500, 1000 पॉइंट मूव, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप गार्ड मान लीजिएगा कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, इसके नीचे क्लोज ना हो, ठीक है। लाइव में जैसे एक बार टच कर लिया तो ये नहीं कि सेल कर देना है, जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो ना, या इस लेवल पे क्लोज होके अगले दिन इसके नीचे ट्रेड ना करें, तब तक यहाँ पे सेलिंग अभी नहीं प्लान करनी है, ठीक है, जब तक ये अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंच जाता। और इमीडिएट सेलिंग तो नहीं आएगी, अगले दिन पॉसिबल है कि पहले एक मूव आएगा अपर साइड में और फिर वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग वाला। तो अगर ऐसा कुछ प्रोसेस बनता हुआ दिखाई दे तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग की चेष्टा कीजिएगा। खुलते ही बहुत तेजी के साथ भग गया तो लॉन्ग भी मत कीजिएगा, फंस जाएंगे ऊपर। बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, तो देखिए फाइनेंस निफ्टी में भी तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। उसका रेजिस्टेंस 27,400 है और सपोर्ट 26,400। यहाँ से 400 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है इसका। अब अगर इसके ऊपर आप नज़र डालोगे ना तो एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है इसने, डबल टॉप टाइप, ठीक है। कई लोगों ने इसको देख, हो सकता है यहाँ सेल भी लिया होगा। इनको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ये 26,800 का लेवल ट्रेड करे नीचे और इसको होल्ड करे। सिर्फ ब्रेक करने से नहीं होगा, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सेलिंग की उम्मीद करना है। वैसे तो अभी सेलिंग की उम्मीद करना बिल्कुल जो है मुनासिब नहीं है। सबसे पहले आप इसको एक बार फेक आउट करने दो, फेक ब्रेकडाउन, और उसके बाद जब ये रिवर्स मार के ऊपर चलना शुरू करे तो यहाँ से बाई करो इस टारगेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इस टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो PTC के साथ होल्ड करते हुए या लाइव में प्राइस एक्शन को देख के उस हिसाब से प्लानिंग करते हुए। लिटरली अभी आपको फाइनेंस के किसी भी सेक्टर में सेलिंग के लिए नहीं देखना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक, बिकॉज आज का जो इवेंट था वो नॉर्मल इवेंट नहीं था, काफ़ी बड़ा इवेंट था और उसका रिएक्शन बाजार ने बहुत अच्छे से दिया, सैल्यूट दिया बाजार ने, और ऐसा काम भी हुआ। 50 BPS अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी कम लोग उम्मीद थी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे, उसी हिसाब से करना है काम जिस हिसाब से सिचुएशन बाजार में बन रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स में देखिए ब्रेकआउट की तैयारी है, ठीक है। ब्रेकआउट इसी लेवल के ऊपर होना है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए
क्लियरली ये जब पूरा कंसोलिडेशन क्रॉस होगा तभी जाके आपको जो है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए सोचना है, और वो लेवल है आपका 82,200। ठीक है, इसके ऊपर 15 मिनट अगर क्लोज ले लिया बाजार ने, जैसे आज कंसोलिडेशन किया है 82,200 के ऊपर, तब आप ये समझिएगा कि ब्रेकआउट पॉसिबल है। फिर आप इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग की। अदरवाइज जिसके नीचे अगर आएगा ना, थोड़ा नीचे कहीं बेस बनाएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज। तो एक स्टॉक DLF, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं टारगेट कर दिया और इतना जल्दी आ गया, तो ये इवेंट टारगेट है, टेक्निकल टारगेट नहीं है दोस्तों। इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे आप टारगेट उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ऐसे मिल जाएगा। ऐसे टारगेट नॉर्मली नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट जो आपको मिला है वो इवेंट के ऊपर मिला है। अगर आपने लॉन्ग लेके होल्ड किया होगा तो ग्रेट, एंजॉय कीजिए, नहीं लिया होगा तो मिस हो गया। ये हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। पहला हमारा टारगेट ये था, ठीक है, और उसके बाद निकलने के बाद ये टारगेट था। अब इस टारगेट के बाद ये टारगेट भी आता हुआ दिख रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। कोटक बैंक, जिसकी हमने चर्चा की थी कि इसके नीचे जब क्लोजिंग आने लगेगा प्रॉपरली तब ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन आज इवेंट चूंकि आ चुका है और इवेंट के ऊपर जितना मूव करना चाहिए ना, नहीं किया है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलेगी, तो नजर रखिएगा, बाय अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वीक साइड से TVS मोटर है, कंसोलिडेट कर रहा है, किसी दिन गिर सकता है, सो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे PSU बैंक की। तो देखिए PSU बैंकों में कहीं से कोई अच्छी मूव नहीं आई है। मैंने बोला था ना कि आप लोग बाई करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। कई लोग इवेंट के लिए बाई किए होंगे तो अभी 1-2 दिन ये फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं बैंक, और उसके बाद हो सकता है कि चलेंगे, लेकिन लिटरली अभी सेल नहीं करना है। ज़्यादा फोकस करना है किस पे पता है आपको? जैसे NBFC कंपनी है, बजाज ट्विंस हो गया, इसके बाद आप मुथूट ले लीजिए, इन सारे पे ज़्यादा फोकस करना है, इनको ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे इसका 1-2 दिन और जो है आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो एनालिसिस मैंने दी है चार्ट वाली, ये आपको जो है याद रहेगी कि आपको शॉर्ट से अभी बचना है। ठीक है, जहाँ भी आपको लगे कि शॉर्ट सेटअप हो रहा है वहाँ वेट करना है, और उसके बाद जब रिवर्सल मारे तब आपको वहाँ पे लॉन्ग करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख के और उसके बाद जो है आप इसको प्लान कीजिएगा। अब आते हैं ऑप्शन चैन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो देखिए यहाँ पे 17 लाख के कॉल सेलर है और ऑलमोस्ट 16,55,000 के पुट सेलर है। तो डेटा में एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो बराबर का भी फासला हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे और भी जो है चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और भी मिल जाएगी। तो आपको एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इस लेवल के होल्डिंग का। तो 25,000, अगर ये 25 के ऊपर 10 मिनट भी ट्रेड ले लिया ओपनिंग सेशन में, नीचे से आके रिवर्स मार के, तो शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी। उस केस में 25,100 यूं आएगा, और उसके बाद 25,200 की भी पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। और फिर यहीं पे कॉल सेलर अपना हुजूम लगाएंगे, क्योंकि तब तक हम एक्सपायरी के करीब आ सकते हैं 1-2 दिन में, तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो हम लोग 25,200 के करीब एक सेल की तलाश करेंगे अगर कुछ बनता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। पुट सेलर अच्छे खासे जो बने हैं 25,000 पे और 24,800 पे। 24,800 के करीब जितना क्लोज मिलेगा हमारा स्टॉप लॉस अच्छा है लॉन्ग के लिए। अगर बिफोर ब्रेकिंग 25,000 जा रहा है 24,800 की तरफ, तो इस कंडीशन में हमें इसका यहाँ पे हेल्प लेना है। अब अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में तो आपको क्लियर लॉन्ग दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन पूरा डेटा अगर देखोगे तो आपको M2M बेसिस पे बिल्कुल मतलब बराबर दिखाई दे रहा है, आसपास ही डेटा है। तो देखिए 56,000 पे बाजार ने सपोर्ट बना लिया, और रेजिस्टेंस जो था 56,500 ये हो गया क्रॉस। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बन चुकी है। अब बाजार रेजिस्टेंस बनाएगा 57,000 पे, और ये भी वर्क नहीं करेगा, ये बेसिकली 57,500 ही इसका वर्क करेगा। मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। तो 57,500 को ही रेजिस्टेंस लेना है, तब तक बाइंग डिप का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, भले ही सेल दिखाई दे, प्रॉफिट लगे कि छूट रहा है, मत कीजिएगा कोशिश, वो एक लॉलीपॉप होगा आपको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको ट्रैप नहीं होना है। और अगर आपको सीखना है ये प्रोसेस कैसे रिवर्सल पकड़ते हैं, एनालाइज करना है खुद से और काम करना अच्छे से, तो अगला वेबिनार कल से शुरू हो रहा है।
मोस्ट वेलकम है, ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प हो रही है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है, एनालिसिस हमारी अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।